Class, how are you all? We have completed four chapter in first slide. Today we are starting the chapter number 5. There are two parts divided. Chapter number 5, the 100 dresses first and the 100 dresses second, written by the Albasorister. यानी कि द 100 ड्रेसेस फर्स्ट 100 पोशाकें, इसका जो टाइटल है। कुछ आपको स्टार्टिंग में मैं कुछ चीज़ें जनरल बता दूंगा जो टॉप में लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड में देखना, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हम कैसे अपने चारों ओर के लोगों को जज करते हैं। जज करने का मतलब क्या, आकलन कैसे करते हैं हम उनका। बाय देयर मनी, उनके पैसों से करते हैं क्या। वेल्थ एंड पोजिशंस, यानी कि उनके धन से करते हैं, उनकी संपत्ति से करते हैं, या उनकी जायदाद के आधार पर करते हैं। और इज देयर समथिंग और मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, यानी कि हम अपने चारों ओर रहने वाले लोगों का किस प्रकार से आकलन करते हैं, या कोई और स्थायी महत्व का गुण है जिसे किसी व्यक्ति में तलाशा जाए। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। यह कहानी एक संवेदनशील विवरण है कि किस प्रकार से गरीब छोटी लड़की का आकलन जो है उसके विद्यालय के सहपाठियों द्वारा किया जाता है। वांडा पेट्नोस्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। वांडा पेट्नोस्की नाम की एक छोटी सी लड़की जो है, जो एक अमेरिका के शहर में अन्य अमेरिकी बच्चों के साथ विद्यालय में जाती है। These other children are see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? तो होता क्या है, वांडा पेट्नोस्की, ये अन्य जो अमेरिकी बच्चे हैं वांडा को थोड़ा कई प्रकार से भिन्न मानते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार उसके पर व्यवहार करते होंगे। रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटीज और अबाउट द रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। ये नीचे वाला पार्ट जो है थोड़ा ऊपर ऊपर इसको देखना है आपने। क्या है इसमें कि सबसे पहले जो पॉलिश अप्रवासी अमेरिका में 1608 में आए थे, और लेकिन सबसे अधिक संख्या में पॉलिश लोगों का जो अप्रवास 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। जो नीचे लिखा है उसकी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आपको पॉलिश ये इमिग्रेशन जो है प्रवास बोलते हैं इसको, वैसे समझना है आपको इसको, ठीक है ना। और लगभग 1 मिलियन से भी अधिक पॉलिश लोग जो है संयुक्त राज्य में आकर बसे थे, और पॉलिश राज्य का उस समय कोई अस्तित्व नहीं था, और अप्रवासियों को उनकी जाति के बजाय उनके मूल देश के अनुसार पहचाना जाता था। उन्हें रूसी पोल से, जर्मन पोल से या ऑस्ट्रियन पोल्स के रूप में पहचानते थे लोग, ठीक है ना। और जो पॉलिश लोग हैं, पॉलिश अमेरिकन समुदाय की सर्वाधिक संख्या जो है शिकागो और इसके उपनगरों में है। इसलिए शिकागो को कभी कभी पोलैंड की राजधानी वारसा के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा पॉलिश आबादी वाला शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, इसको आप इंसाइक्लोपीडिया या फिर उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिश क्या है। चैप्टर जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट है मेन, ठीक है ना। क्या लिखा है, टुडे मंडे, आज मंडे है। वांडा पेट्नोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्नोस्की जो अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी, नॉट इवन पैगी, यहाँ तक कि पैगी ने एंड मेडलिन जिसको लिखा है, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। कहते हैं कि लेकिन किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन ने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, जिन्होंने यह सारा मजाक शुरू किया था, फन शुरू किया था। यूजुअली वांडा सट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13, यानी कि वांडा सामान्यतया जो है कमरा नंबर 13 में अंतिम कतार की अंतिम सीट, यानी कि आखिरी सीट से अगली वाली सीट पर बैठती थी, वो जो उसकी सीट थी। क्या कहा मैंने, वांडा जो है सामान्यतया कमरा नंबर 13 में अंतिम कतार की आखिरी सीट के अगली वाली सीट पर बैठती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। वह कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ पर वे उद्यमी, बिल्कुल बदमाश टाइप के बच्चे बैठते थे जो अच्छे नंबर भी नहीं लाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज ऑलमोस्ट स्कूफिंग ऑफ द फीट, और कहते हैं कि कमरे का वो कोना ऐसा था जहाँ हमेशा पैरों से जूतों को घसीटने की सबसे तेज आवाज़ें आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। कहते हैं कि जब कोई मजाक की बात कही जाती तो हंसी के सर्वाधिक ठहाके लगाए जाते थे, और जहाँ फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ व धूल होती थी, ऐसी जगह थी वो जहाँ पर वांडा पेट्नोस्की बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोजी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वह बिल्कुल उद्यमी, शोर मचाने वाली, ऐसा हल्ला गुल्ला करने वाली लड़की थी, ऐसा नहीं था।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैंने इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का हमने बताया विपरीत, इसके विपरीत सी वॉज वेरी क्वाइट, बहुत शांत लड़की थी, एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और किसी से भी कुछ नहीं कहती थी, यानी कि शायद ही कुछ बोलती थी किसी से वो। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, यानी कि कभी किसी ने उसको ज़ोर से हंसते हुए, ज़ोर से बोलते हुए कभी सुना ही नहीं था कुल मिला के। समटाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल, कभी कभी मुंह टेढ़ा कर लेती थी थोड़ा मुस्कान में, लेकिन बस यही सब कुछ जो था, इसके अलावा कुछ भी शरारत नहीं करती थी। कभी कभी वो मुस्कुरा देती थी बस थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके, उसके अलावा कुछ नहीं करती थी वांडा। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि वांडा जो है उस सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंस हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद अ ड्राई मड, सिवाय इसके कि वो बॉगिंस हाइट से पूरे रास्ते पैदल चलकर आती थी और उसके पैर सामान्यतया सूखी मिट्टी से सने होते थे, शायद इसलिए तो नहीं बैठती है। बट नो वन रियरली थॉट मच अबाउट वांडा पेटनोस्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कहते हैं कि लेकिन जब एक बार वो कमरे के कोने में बैठ जाती थी तो वास्तव में कोई भी वांडा पेटनोस्की के बारे में अधिक नहीं सोचता था, यानी कि कोई ध्यान नहीं देता होगा कुल मिला के, ठीक है ना। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, यानी कि जिस समय उन्हें वांडा का ध्यान आता था वो टाइम कौन था, स्कूल के समाप्त होने के बाद का समय था, जब स्कूल ऑफ हो जाता था तब वांडा की याद आती थी उनको। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर वी गेट टू स्कूल, यानी कि या तो स्कूल से वापस आते समय या फिर सुबह स्कूल के शुरू होने से पहले, जब 2 या 3 से अधिक बच्चे जो हैं क्या करते थे, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, यानी कि जब 2 या 3 या अधिक बच्चों का जो समूह था स्कूल के प्रांगण के रास्ते में बातचीत करते हुए या हंसते हुए जाते थे, तब वांडा की याद आती थी उनको। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वांडा, तब कभी कभी वे वांडा का इंतजार भी करते थे। टू हैव फन विद हर, कभी कभी उसके साथ मजाक कर लेते थे, यानी कि उसका मजाक उड़ाते थे, कुल मिला के मजाक करने का मजाक उड़ाते थे उसका। बट ऑन वेडनेसडे, नहीं द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन क्या था, बुधवार है अगले दिन, लेकिन अगला दिन आ गया, यानी कि मंगलवार आ गया, ट्यूसडे आ गया, ठीक है ना। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, मंगलवार के दिन वांडा स्कूल में नहीं थी अगले दिन भी। उसके बाद आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, किसी ने भी नोटिस नहीं किया उसकी एब्सेंटी को। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन जब अगले दिन बुधवार का दिन आया तो हुआ क्या, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट ऑफ विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, लेकिन जो 2 बच्चे थे ये बड़े खतरनाक हैं, पैगी और मैडी, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके बहुत अच्छे नंबर भी आते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, यानी कि बहुत सारी मिट्टी के निशान नहीं बनाते थे, अर्थात मिट्टी अंदर नहीं लाते थे, उनकी बातें हो रही हैं। डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर, उन्होंने नोटिस किया आज कि वांडा आज भी नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, क्योंकि पैगी बहुत पॉपुलर लड़की थी उस स्कूल की। सी वॉज प्रिटी, बहुत सुंदर है। सी हैड मनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े हैं। एंड हर हेयर वॉज करली, उसके बाल थोड़े घुंघरालू भी हैं। मैडी वॉज हर क्लोज फ्रेंड, मैडी उसकी बहुत अभिन्न मित्र है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है उसकी मैडी, पैगी की। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा एब्सेंस, इसी कारण से मैडी ने भी क्या किया, एब्सेंस को नोट किया उसकी फ्रेंड होने के नाते पैगी के। वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दम लेट टू स्कूल, क्योंकि उन्होंने आज वांडा के कारण उनको क्या हो गया था, स्कूल जाने के देर हो गई थी। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, क्योंकि उन्होंने वांडा का इंतजार किया। टू हैव सम फन विद हर, कुछ मजाक कर लेते हैं थोड़ा रास्ते में उससे करके, वो ये दोनों उसको रुके रहे लेकिन वांडा आई नहीं। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, वो आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेटनोस्की टू हैव फन विद हर, यानी कि वांडा पेटनोस्की का मजाक बनाने के लिए अक्सर उसका क्या करती रहती थी, इंतजार करते रहते थे दोनों, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक देखना है इसको आज, ठीक है। और मीनिंग्स हैं, आपको उसको डिनोट करना है कॉपी में, ठीक है ना। एक कॉलम आपको मैंने बताया पहले भी वर्ड का बनेगा, दूसरा मीनिंग का, तीसरा सिनोनिम्स का बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आप इसको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है।